हाँ भाई बच्चा पार्टी। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि बहुल आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरीके से ज्ञात किया जाता है ना। जो अध्यारोपण के सिद्धांत से या सुपरपोजिशन थ्योरम से आपने ज्ञात किया था। फिर हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि अगली क्लास में अपन जो डिस्कस करेंगे वो विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, उसकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इनकी क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टी होती है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी आपके पास, सीबीएसई, क्योंकि इसके अंदर में इससे आपके पास कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी लिखी, कोई 3 या 4 प्रॉपर्टी लिख दीजिए, है ना। तो वहां से लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म लगभग आपके पास आता रहता है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या जिसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझिए इसको एकदम बिल्कुल प्यार से कि आपके पास, आपको मैं पहले बताते आया हूं कि विद्युत का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, आवेश। ठीक है, और रेखाएं, रेखा की बात आ जाती है तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है ना, आप समझते ही हो। बाकी तो ठीक है, तो बात क्या होती है, रेखा। रेखा पर वो रेखा नहीं है जो आप सोच रहे है ना, क्योंकि उस रेखा की बात करेंगे तो फिर वही है कि मामला सेट हो जाएगा किसके साथ, धर्मेंद्र के साथ। पर हमें उससे पंगा नहीं लेना, हमें रेखा का मतलब यहाँ पर क्या रखना है, लाइंस, है ना। तो आवेश लाइंस कि सर विद्युत बल रेखाओं से एक चीज समझ में आती है कि आवेश की जो लाइन होती है ना, वही तो क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं। हाँ, क्या होता है कि आपके पास एक विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास जैसे कोई चार्ज आ गया, क्यों, अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो क्या होगा साहब, इसके अंदर ये आवेश आएगा, ये रिपल्सिव होगा, है ना, प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होगा तो इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, दूर भागेगा आपके पास, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। मतलब कि एक आवेश के जो चलने का जो रास्ता होता है उसी को तो अपन क्या बोल देते हैं, विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि ये क्या बन गई, एक रेखा बन गई, है ना। तो इसी को बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं। डिफाइन किस तरीके से करें कि किसी आवेश के चलने के मार्ग को ही विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या आप इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से बोल सकते हो कि आपके पास ऐसी काल्पनिक रेखाएं विद्युत बल रेखाएं होती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को शो करती हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती हैं, उन्हीं रेखाओं को तो अपन क्या बोल देंगे, विद्युत बल रेखाएं। देखो, ऐसी काल्पनिक रेखाएं, याद रखना कि इमेजिनरी होती हैं, कभी हमें दिखती नहीं है, तो इसको क्या बोला गया है, काल्पनिक। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। या आप बोल सकते हो कि किसी आवेश की चलने का जो मार्ग होता है, आवेश की चलने का मार्ग, हमें पता है कि आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर जाएगा ना, तो उसके ऊपर 2 फोर्स लगते हैं, या तो आकर्षण बल लगेगा या आपके पास प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के प्रभाव में आवेश क्या करेगा, गति करेगा, और गति करेगा तो एक काल्पनिक लाइनें बनेंगी, और लाइनें बनेंगी तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखाएं। तो वही बात है कि आवेश के चलने का जो मार्ग होता है उसी को अपन बोल देते हैं विद्युत बल रेखाएं, या ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती है। फिर बात आ जाती है कि विद्युत बल रेखाओं के लक्षण क्या होते हैं, लक्षण मतलब लक्षण, उसकी आपके पास विशेषताएं क्या होती हैं, आप उसको चाहे उसको आप प्रॉपर्टी बोल दो, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म बोल दो, तो वही बात आ जाती है कि चाहे बात आप करो गुणधर्म की, विद्युत बल रेखाओं की गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चाहे आप उसको बोल दो
लक्षण, लक्षण नहीं लक्षण, विद्युत बल रेखाओं के लक्षण। ठीक है, इसको समझिए आप। आवेश होते हैं साहब, तो आवेश आपको पता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो विद्युत बल रेखाओं की खास बात ये होती है कि विद्युत बल रेखाएं होती है ना, वो धनावेश से तो होती हैं प्रारंभ और ऋणावेश पे जाके हो जाती हैं समाप्त। धनावेश से होती हैं प्रारंभ, वापिस इस बात पे फोकस दीजिए, धनावेश से होती हैं प्रारंभ और ऋणावेश पे हो जाती हैं समाप्त। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या गया कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास क्या होती है, धनावेश से तो होती है प्रारंभ, पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टार्ट, एंड आपके पास ऋणावेश पे, ऋणावेश पर स्टार्ट एंड्स। धनावेश से प्रारंभ होकर ये ऋणावेश पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन में छुपी हुई है कि ये कैसे होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक, इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वास्तव में नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहीं से निकल के आता है कि धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश में समाप्त हो गई, तो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की समाप्त हो जाती हैं, तो इसलिए ये आपके पास ओपन लूप बढ़ाती हैं, है ना। मतलब कि आप बोल सकते हो खुला वक्र, खुले वक्र का निर्माण करती है, खुले वक्र का निर्माण। वापिस देख लीजिए, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं, ये काल्पनिक होती हैं, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्रों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करेंगे, तो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी शो करती हैं। जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आपके पास एक स्पर्श रेखा खींचोगे आप, स्पर्श रेखा खींचोगे आप। तो ये जो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। आपके पास 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आने से पहले देखो एक दिमाग में आ रहा है कि स्पर्श रेखा आपने इस डायरेक्शन में खींची, डायरेक्शन में तो स्पर्श रेखा ऐसे भी तो हो सकती है, आपने ऐसे क्यों नहीं लिया बच्चा बर्टे। आपके पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो ये है ना, तो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। काटती क्यों नहीं है, अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई और एक फील्ड लाइन ये हो गई, और मान लिया कि आपने इन दोनों को इस पॉइंट के ऊपर क्या करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया, ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को ये काट रही है, तो ये काट रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, तो इस लाइन के कारण, जैसे आपके पास ये लाइन है, इस लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये हो जाएगी, इस लाइन के कारण आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब बच्चा बाटी अभी एक बात बताओ कि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ गई, 2 डायरेक्शन होगी, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन याद है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों, व्हाई? तो आप आंसर क्या दोगे कि यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या काटेंगे, तो उस आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर या उस कटान बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशा व 2 परिमाण प्राप्त हो जाते हैं।
जो कभी भी संभव नहीं होते। मतलब कि एक बिंदु के ऊपर केवल और केवल एक ही दिशा होनी चाहिए। आगे भी ये पॉइंट्स काम में आएगा, आपको ध्यान में रखना है कि एक बिंदु के ऊपर केवल और केवल एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर तो आपके पास दो दिशा प्राप्त हो जाती है, तो इसीलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती है। कितने पॉइंट हो गए? बस 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अपन बात करें तो मतलब देखिए, विद्युत बल रेखाएं होंगी तो किसी ना किसी आपके पास तल होगा। जैसे आपके पास एक ये स्फीयर है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होंगी और नेगेटिव की ओर जाएंगे। आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो जिस तल से प्रारंभ होती है उस तल के क्या होती है? लंबवत। या जिस तल पे जाके समाप्त हो जाती है उस तल के भी क्या होती है? लंबवत, परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो जिस तल से प्रारंभ होती हैं या जिस तल पे जाके समाप्त हो जाती हैं उसकी क्या हो जाती हैं? परपेंडिकुलर या लंबवत होती है। तल से प्रारंभ या समाप्त तो उसके क्या होंगी? परपेंडिकुलर। मैं रफली आपको ये चीज यहां पर समझा रहा हूं। इसके नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल फिजिक्स स्टडी पॉइंट के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं वो डिटेल से लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, है ना? तो आप टेलीग्राम पे ऐड होइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके अंदर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है थोड़े से दिनों के बाद में, है ना? और आपके पास जो भी आपके पास प्रॉब्लम डाउट्स हैं या न्यूमेरिकल हैं वो भी चीज भी वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और रेगुलर उसके अंदर जो भी टेस्ट होते हैं हमारे पास ऑफलाइन क्लास के अंदर, वो टेस्ट भी वहां पर प्रोवाइड आपको धीरे धीरे करवा दिए जाएंगे, है ना? तो टेलीग्राम के लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट बच्चा पार्टी अब की बार कितना है? 100+। क्या बात कर रहे हो सर, 100+ होता है क्या? 100+ तो नहीं होता। तो 100+ का मतलब कि 100 में से 100। और ये आप कर सकते हो इजी, आराम से आप कर सकते हो। आपको रेगुलर क्लास के अंदर वर्क डन करना है, क्लास के अंदर पढ़ाई करनी है, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करनी है, जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, पढ़िए, है ना? और कोई भी डाउट आता है आपको, जैसे ऑनलाइन क्लास में कोई चीज समझ में भी नहीं आई, है ना, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल दिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको प्रॉब्लम को मैं सोल्व करवा दूंगा, है ना? डिटेल से उसको फिर वापस रिवाइज करवा दूंगा। तो जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में आप डायरेक्टली बोल सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो क्लास में पूछ लेते हैं। अरे क्लास में कई बच्चे नहीं पूछते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पूछूंगा तो वो क्या सोचेगी या वो पूछेगी तो वो क्या सोचेगी, है ना? तो ऑनलाइन क्लास में वो समस्या भी नहीं है। तो जो भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व होगी। तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं जिस तल से प्रारंभ होती हैं, जिस तल पर समाप्त होती हैं, उस तल के क्या होती हैं? लंबवत, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट्स भी आपके पास आपको जैसे समझ में आता है कि मैं मान के चलूं। तो आपके पास कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। सर कुछ और पॉइंट देखिए आपके पास क्या होती है? जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और हो सकता है कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आपके पास मिनिमम हो, कम हो, तो क्या होता है? तो जहां पर विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है या विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है, वहां पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के एकदम बिल्कुल क्या होती है? क्लोज होती है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज। काटेंगे नहीं, याद रखना, काटेंगे कभी नहीं है। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि काटेंगे तो उस कटान बिंदु पर इसकी दो दिशा व दो मान प्राप्त हो जाते हैं, पर एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बिल्कुल नजदीक। और जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मिनिमम होती है, तो वो एक दूसरे से क्या बना लेती है? दूरी बना लेती है। तो ये रेखाएं आपके पास क्लोज होती हैं, तो इसको बोला जाएगा आपके पास सघन रेखाएं, है ना? मतलब कि जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है वहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, तथा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है वहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विरल या फैली हुई होती हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है वहां पर विद्युत बल रेखाओं का जो घनत्व होता है ना, डेंसिटी, वो आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मिनिमम है वहां पर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मिनिमम हो जाएगी। तो अगला पॉइंट आपके पास ये आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर ज्यादा है तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा, तो विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा, और जहां पर कम है तो वहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो आप सीधा सीधा ये पॉइंट से लेके चल सकते हो कि सघन रेखा किसको रिप्रेजेंट करती है, ज्यादा विद्युत क्षेत्र को, और आपके पास विरल रेखा वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, कम इलेक्ट्रिक फील्ड को। या आप बोल सकते हो जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मोर देन होगा आपके पास, और जहां पर आपके पास विद्युत बल रेखाएं आपके पास क्या है, कम है या डेंसिटी उसकी कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगा, लेस देन होगा, आपके पास बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर ना तो ज्यादा हो और ना कम हो तो क्या हो, मतलब कि एक समान हो तो इसके लिए भी देखिए एक आपके पास प्रॉपर्टी ये है कि एक समान विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। एक पॉइंट हो गया आपके पास, एक समान विद्युत क्षेत्र वाली बात आ गई, तो समांतर तथा एक दूसरे से समान, मतलब कि सेम डिस्टेंस, पैरेलल एंड सेम डिस्टेंस। तो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो अगले चैप्टर में अपन चलेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक आएगा समविभव पृष्ठ, तो वहां पर भी इसकी बात मैं आपको वापस रिवाइज करवाऊंगा, और ये यहां पर भी बता रहा हूं कि समविभव पृष्ठों की जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। या आपके पास जैसे समविभव पृष्ठ है तो विद्युत बल रेखाएं आपके पास, ये समविभव पृष्ठ हो गया, और इसके विद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसको अपन प्रूफ करेंगे समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे तब कि समविभव पृष्ठों के लिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, लंब होती हैं। वैसे बाकी कितने पॉइंट्स हो गया आपके पास, 9 पॉइंट। एग्जाम के अंदर वो आपसे पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा 4 या 5, तो इनमें से कोई भी उठा के लिख देना। आपको मेन फोकस करना है वो इसके ऊपर करना है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो उस घटान बिंदु पर इसके दो दिशागत परिमाण प्राप्त हो जाते हैं जो कभी संभव नहीं होते हैं। फिर देखिए इसी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि किसी एक बिंदुवत आवेश, विद्युत बल रेखाएं अपन बढ़ाते हैं। जैसे आपके पास एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज जैसे आपके पास क्या होगा, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बनानी होगी, तो क्या बनाओगे आप, इस तरीके से आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। क्यों, आपने पहला पॉइंट यही तो देखा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। आपके पास हो गया आउटवर्ड हो गया। अगर अकेला आपके पास नेगेटिव चार्ज है, एक चार्ज है और वो आपके पास है माइनस क्यू, तो उसके लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। पूछा जा सकता है आपसे ये, तो दो आपके पास से चार्जों में जैसे प्लस आवेश के लिए मैं ओनली प्लस आवेश की बात करूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपके पास अकेला आपके पास नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू आवेश है, तो उसके लिए ऐसे बनाएगा। फिर एक क्वेश्चन होता है जैसे दोनों एक साथ हो तो देखिए आपके पास जैसे ये तो आपके पास है प्लस क्यू चार्ज और ये आपके पास आ जाता है माइनस क्यू चार्ज। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास वही है कि प्लस से स्टार्ट होकर क्या हो जाते हैं, माइनस पे एंड हो जाते हैं। इस तरीके से देखो बाहर की तरफ निकलते हैं आउटवर्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही मोड़। तो ये बात आ गई आपके पास एक आवेश निकाय के लिए, एक आवेश युग्म के लिए, यदि एक आवेश धनावेश है और एक आवेश आपके पास क्या है, ऋण आवेश है, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो बोर्ड के अंदर आपके पास सीबीएसई बोर्ड के अंदर या एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर वो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं कहेगा आपको कि प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण कीजिए या माइनस क्यू के लिए कीजिए, तो आपको ये कहेगा कि यदि क्यू की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0, क्यू की वैल्यू ज्यादा है 0 से, तो इसका मतलब कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनाओगे। और यदि ये कहता है कि क्यू की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 हो गया तो आपके पास मतलब कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप इस तरीके से बनाओगे। और वो आपसे ये भी बोल सकता है कि आपके पास क्यू की वैल्यू है वो आपके पास 0 से ज्यादा भी है और 0 से कम,
यहाँ पर क्यू की वैल्यू देखो 0 से ज्यादा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर देखेंगे अपन तो क्यू की वैल्यू 0 से क्या है, कम है, तो यहाँ पर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी। एक पॉइंट और बचता है इसके अंदर, जिसको बोला जाता है उदासीन बिंदु, और वो देखिए किस तरीके से प्राप्त होता है। यदि आपके पास दो सेम चार्ज हो गए, उनको आपने पास पास रख दिया, एक आपके पास प्लस, दूसरा भी आपके पास प्लस, तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो एक दूसरे से दूर बढ़ेगी। ये भी पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो एक दूसरे से रिपल्सिव होंगी प्रत्येक से। काटना नहीं है, रिपल्सिव। तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है साहब, जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच पाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पहुंचेगी तो आप बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो इसी बिंदु को तो अपन बोलते हैं उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो कि एक समान परिमाण के आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु, एक समान परिमाण के आवेशों के मध्य, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, देखिए आप, समान प्रकृति के कोई दो आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु, सेम नेचर के कोई भी दो चार्ज है, उनके बीच में एक ऐसा बिंदु जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच पाती है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, तो उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु भी आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे पास था सपाटी विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं आपने 9-10 विशेषताएं पढ़ ली, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने आनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कहेंगे, पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसकी जो एक्सल लाइन क्या होती है आपके पास, ओरिजेंटल लाइन आपके पास क्या होती है, और उसके लिए अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, वो सब अपन फाइंड आउट करेंगे वेस्ट तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उन सब की बातें करेंगे, और आप तब तक रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट आता है तो वही बात है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, क्योंकि वो बात नहीं है क्लास वाले कि लड़का क्या सोचेगा, लड़की क्या सोचेगी, यहाँ पर कोई कुछ नहीं सोचता, सीखना आपको है, पढ़ना आपको है ना। तो आपको पूछना पड़ेगा, और पूछने के लिए, है ना, आपको कोई श्रम नहीं रखनी है, ठीक है। पूछिए, जो समस्या आती है उसको मैं सॉल्व करूंगा। थैंक्स, पढ़ते रहिए।